आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉपिक वाइज जीके के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको जो है और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से मैं आपके लिए लूसेंट का निचोड़ लाया हूँ। इससे बाहर जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, चाहे वो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो या सीएचएसएल हो या फिर कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो पहला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के बारे में, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम पियादसी। निम्नलिखित में से किसका नाम देवनामा पिवादसी भी था। तो बात करें किनका नाम, किनको हम लोग देवनाम पिवादसी के नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा ए, जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडर्न किंग अशोक को जो है हम लोग देवनामा पियादसी के नाम से जानते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट अबाउट ए प्रोफाउंड चेंज इन अशोकाज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन किया। तो इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा कलिंगा वार जो है, उसके बाद जो है अशोक के प्रशासनिक जो नीति था उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ लर्निंग चाणक्य द फेमस टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज एसोसिएटेड। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य निम्नलिखित में से किस शिक्षण केंद्र से जुड़े थे। तो चाणक्य की बात करें तो ये जो है तक्षशिला जो शिक्षण केंद्र है वहाँ से ये जुड़े हुए थे। हमारा राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट स्तूपा एट सांची इज इन। सांची का महान स्तूप कहाँ अवस्थित है। तो सांची के महान जो स्तूप हैं उसकी बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। हमारा राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु कौन थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। तो भिक्षु की बात करें तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उपगुप्त जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अशोक को जो है अपनाने के लिए प्रभावित किए थे। राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर ऑन द एबेकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष के गणक पर प्रकट नहीं होता है। तो शीर्ष के गणक पे कौन सा प्रकट नहीं होता है दोस्तों। तो अगर इसकी बात करें तो डियर जो है वो इसमें नहीं है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बाकी जो बुल है, एलिफेंट है और हॉर्स जो है ये इसके शीर्ष पे है, लेकिन डियर जो है उसकी चित्र इस पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विष्णुगुप्त। भारत के निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्व में किसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो विष्णुगुप्त के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, तो चाणक्य जो है इसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। हमारा राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज वाज एन एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस राजा का दूत था। तो किस राजा के दूत का बात करें तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर जो है उसका ये दूत था। हमारा राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना राजवंश था। तो सबसे पुराने राजवंश की बात करें तो जिस वंश के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसे ही हम लोग भारत का सबसे पुराना राजवंश कहते हैं।
हमारा राइट आंसर दोस्तों मौर्य हो जाएगा। ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिवीजन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इनटू 7 क्लासेस वाज पार्टिकुलरली मेंशन्ड इन। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। तो ये किस में किया गया है इस चीज़ के उल्लेख? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज जो है उसमें इस बातों का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही में आपको जो है ये टॉपिक वाइज जीके कराए जा रहे हैं। इससे पहले आपका जो है इंडस वैली सिविलाइजेशंस, उसके बाद आर्यंस के बारे में बताया जा चुका है। इस तरह करके टॉपिक का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां से इस लिंक से आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र इज ए बुक ऑन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जो कि किस बारे में लिखा गया है? तो इसकी बात करें तो ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट से रिलेटेड इसमें बात कही गई है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैलीज ऑफ सिंधु, गंगा एंड जमुना वेयर बाउड टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी बाई। सिंधु, गंगा और जमुना की घाटियों को पहली बार एक राजनीतिक सत्ता के तहत एक साथ लाया गया था और ये किस राजा के द्वारा लाया गया था? तो इसकी बात करें तो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लाया गया था। करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज हैज नो अशोकन एडिक्ट्स। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख नहीं है? तो किस स्थान पर अशोक के शिलालेख नहीं है इसकी बात करें तो पाटलिपुत्रा जो है यहाँ अशोक के कोई भी शिलालेख नहीं है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। बात करें बाकी तो गिरनार, कंधार और टोपरा ये तीनों में जो है अशोक के शिलालेख मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड बाय अशोका टू एडमिनिस्टर जस्टिस इन हिज एम्पायर। निम्नलिखित में से किसे अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो इसकी बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजुका जो है उसे नियुक्त किया गया था। मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द डिसइंटीग्रेशन एंड डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के विघटन और पतन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है ब्राह्मणिकल रिवॉल्ट, ब्राह्मण का विद्रोह। दूसरा, किंग अशोक पैसिफिस्ट पॉलिसी, राजा अशोक की शांतिवादी नीतियाँ। तीसरा, इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आक्रमण। और चौथा, वीकनेस ऑफ अशोकाज सक्सेसर, अशोक के उत्तराधिकारियों की कमजोरी। तो मौर्य समाज के जो पतन का जो मुख्य कारण जो है ये चारों को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? तो बात करें सिकंदर महान के समकालीन कौन थे तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके समकालीन थे। राइट आंसर हमारा दोस्तों सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रेगुलरली आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नोशन ऑफ सप्तंगा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अर्थशास्त्र इंक्लूड्स। अर्थशास्त्र में पेश किए गए सप्तांग की धारणा में क्या क्या शामिल है? तो सप्तांग की धारणा की बात करें तो इसके अंदर
किंग, टेरिटोरी, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी से रिलेटेड इसमें बातें कही गई हैं। तो इसमें जो है ये चारों चीज़ शामिल हैं। हमारा राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू विच डायनेस्टी डिड अशोक बिलोंग? अशोक किस वंश से संबंधित था? तो ये इजी क्वेश्चन हो गया। अशोक किस वंश से संबंधित था? तो ये मौर्य वंश से संबंधित था। हमारा राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स ए डिस्क्रिप्शंस ऑफ हॉरर्स ऑफ कलिंगा वार? अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध की भयावहता का वर्णन करता है? कलिंग युद्ध में जो इतने सारे युद्ध जो हैं हुए थे, तो उस युद्ध का जो है वर्णन करने वाला कौन सा शिलालेख है? तो इसकी बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13th रॉक एडिक्ट जो है, 13वां जो रॉक एडिक्ट जो है वो इस युद्ध की भयावहता का वर्णन करता है। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट आहारा, द प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ द रेवेन्यू एंड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिट्री फंक्शंस इन हिज ज्यूरिडिक्शन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर वाज नोन एज? मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले के प्रमुख, जिनको आहार कहा जाता था, राजस्व के प्रमुख, समन्वयक और उनके अधिकार क्षेत्रों में सामान्य और सैन्य कार्यों के प्रभारी अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग का? राजुका जो है उसे इससे रिलेटेड जाना जाता था। जो राजुका होते थे वो इस चीज़ के हेड हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अशोकावाज, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अशोक के शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल में जो है पाटलिपुत्रा में इसका आयोजन करा गया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कौन से नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल था? तो ये 3रे नंबर का बुद्धिस्ट काउंसिल था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग याद करके रखते हैं, आर, भी, पी और के के नाम से हम लोग याद करके रखते हैं। ये पहला है राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कश्मीर। इस तरह करके हम लोग इसको याद करके कश्मीर कुंडल वन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के पहलुओं से किस पहलुओं से संबंधित है? तो बात करें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तो ये जो है पॉलिटिकल पॉलिसी से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बी आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक में प्रमुखता से क्या अंकित है? ये चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक की बात करें तो इसके अंदर जो है विशाखा दत्त के बारे में जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें विशाखा दत्त से रिलेटेड जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुस्तक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यंस रूलर डिड कॉन्करर द डेक्कन, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने की बात करें तो बिंदुसार जो है वो राजा थे जो कि दक्कन पे विजय प्राप्त पहली बार किए थे। तो हमारा राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न पे चलते हैं और ये लास्ट प्रश्न है इस पार्ट 1 के वीडियो का। आपको पार्ट 2 का वीडियो भी मौर्य साम्राज्य का आएगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है आपके 15 से 20 क्वेश्चंस और होंगे जो कि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन कहाँ मिलता है? तो
तो पाटलिपुत्र के प्रशासन की बात करें तो इसका वर्णन जो है मेगास्थनीज के जो इंडिका है उसमें इसका वर्णन मिलता है। और हमारा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके पार्ट 1 के हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच पाए। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।